दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम चल रहे थे परसेंटेज चैप्टर पर। परसेंटेज चैप्टर के हम अब तक पार्ट 5 कंप्लीट कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 6 है और लास्ट पार्ट है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर पहले की वीडियो देख लें, जिससे कि आपको इसमें जो भी पढ़ाया जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए समझने में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसके हम सारे टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो चल रहे थे हम विविध पर। जो भी क्वेश्चन रह गए थे हम विविध में पढ़ रहे थे अब तक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है x y से 20% कम है। x y से 20% कम है। ठीक है, तो आपको मान बताना है इसमें y माइनस एक्स बटे बाई कॉमा एक्स बटे एक्स माइनस बाई, मतलब दोनों का मान निकालना, इसका मान बताना और इसका मान भी बताना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो x y से 20% कम है। x y से 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, यानी कि 22, यानी कि अगर बाई हमारा 5 है तो x कितना होगा? 1 कम होगा, तो कितना हो जाएगा? 4। यही तो करा, x बाई से 20% कम है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर नीचे का मान हमेशा मूल मान होता है, बाई से कह रहा, बाई से कंपेरिजन हो रही है। ठीक है, तो 5 किसका हो गया? बाई का मान। अब बाई से 20% कम है, 5 का 20% 1, यानी कि 5 से 1 कम कितना? 4, तो x का मान 4। तो मान कितना हो जाएगा इसका? बाई माइनस एक्स बटे बाई का मान कितना? 5 माइनस 4 और बाई की जगह 5, यानी कि 1/5। ठीक है, दूसरे का x बटे एक्स माइनस वाई, एक्स का मान कितना? 4 और x माइनस वाई, यानी कि कितना आ जाएगा? -4। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 1/5 और दूसरा हो जाएगा -4। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल आपको यहाँ से अनुपात निकालना था x y का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, a b से 20% बड़ा है a। अब इसमें 3 है, a पहले लिख देता हूँ, a b से 50% अधिक है। ठीक है, b c से 25% अधिक है। तो ये कह रहा है a b से कितना बड़ा है? a c से कितना बड़ा है? a c से कितना बड़ा है? ठीक है, तो आप बस अनुपात निकाल लो a b c का। मैंने बताया 50% का मतलब कितना होता? 1/2, यानी कि अगर b 2 है तो a 1 अधिक है इससे, तो 3 हो जाएगा। ऐसे b और c का निकालोगे 25% का मतलब 1/4, यानी कि अगर c 4 है तो 1 अधिक होगा b, यानी कि अगर c 4 है तो b कितना होगा? 1 अधिक 5। ठीक है, अब अनुपात निकालने के इस 2 इधर लग दो, इस 5 को इधर, 5 या 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये आ गया अनुपात। अब a c से कितना अधिक है? ये 15 है a और c 8 है, तो कितना अधिक है? 7। कितने से? 8 से। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100। अब इसमें भाग दे लो, 700/7 आ गया, तो 8 64, 6 0, 8 7 56 और 4, तो कितना आ जाएगा? 4/8। तो ये तो वही आ जाएगा 1/2 ही। ठीक है, इसे भी काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा? 87 से 1/2%। और मैंने आपको देखो याद भी कराया था, 1/8 की भिन्न कितनी होती है? 12 सही 1/2% होती है। आपको 7/8 की निकालनी है तो 7 से दोनों तरफ गुणा करोगे, 12 सत्ते 84, 7 एकम 7। अब देखो ऊपर जो हम लिखते हैं वो रिमाइंडर लिखते हैं इसमें। अब 7 तो बड़ा है, तो 2 से 7 में भाग दोगे तो 3 बार तो कंप्लीट जाएगा, 2 3 6, एक रिमाइंडर बचेगा, तो 3 बार कंप्लीट जाएगा, 84 में 3 जुड़ जाएगा 87 और एक रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर आपको याद है, ना तो आप
7 की 100 में गुणा करके 8 से भाग दे लोगे तो अब इतना ही आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए का वजन बी का 140% है। ए का वजन जो है बी का 140% है। बी से कुछ नहीं, बी का 140% है, सही है। और जो बी का वजन है, बी का वजन सॉरी सी का वजन दिया है, जो सी का वजन है वो डी के वजन का 90% है, ठीक है। और इसलिए एक और संबंध दिया है, डी का वजन बी के वजन का दोगुना है। डी का वजन बी के वजन का दोगुना है, बी के वजन का 2 गुना है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना क्या, आपको बताना है इसमें ए का वजन बी के वजन का x% है। यानी आपको बताना ए का वजन बी के वजन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है। अब देखो समझो, ए का, अब 4 आदमी पहले लिख लो, ए बी और सी डी, ठीक है, सी डी 4 आदमी है। ए का वजन जो बी का 140% है, 140% का मतलब 140%, ठीक है। 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 7/5। अगर बी का 140%, अगर बी 5 है तो ए कितना होगा 7, ठीक है। जब भी तो 140 बैठेगा, देखो 140% है, ए बी का 140% है। अगर 140% की भिन्न क्या बनेगी 7/5। अगर बी 5 होगा तभी तो ए 2 अधिक होकर 7 होगा। देख लो तो अधिक फधिक तो कहा ही नहीं, बस ए इसका इतना प्रतिशत है, ये कहा, ठीक है। दूसरे में कहा सी डी का 90% है। अब 90% यानी कि 9/10। अगर डी 10 है तो सी कितना हो जाएगा 9। अब इसमें हाँ दिया डी बी के वजन का 2 गुना है, डी बी के वजन का 2 गुना है, बी के वजन, तो डी बी के वजन का 2 गुना ही तो हमारे हिसाब से भी जो हमने अनुपात निकाले, तो ये अनुपात ही है जो भी है, ठीक है। तो अब ए का वजन बी के वजन का कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन था ए के वजन का सी का वजन कितना प्रतिशत है, जो ए का वजन है सी के वजन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ए का वजन सी के वजन का कितना प्रतिशत है, सी के साथ कार्य तो इसे नीचे लेंगे। अब आपको पता है 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है, 11 से 1/9, तो इसकी कितनी हो जाएगी 11 सत्ते 77, सही 7/9%, ठीक है। अगर आपको 1/9 की डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट हो जाएगी, ना तो आप 100 की गुणा करके 700 में 9 से भाग दे दोगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पेड़ की ऊंचाई हर वर्ष 1/8 बढ़ जाती है, हर वर्ष 1/8 बढ़ जाती है। 1/8 बढ़ने का मतलब क्या, अगर पहले 8 थी तो वो 8 का 1 मीटर बढ़ गई है, ठीक है। तो इसने कहा है वर्तमान में पेड़ की ऊंचाई, वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। 2 वर्ष बाद ऊंचाई बतानी है, पेड़ की ऊंचाई 2 वर्ष बाद कितनी होगी, ठीक है, 2 वर्ष बाद ऊंचाई। अब देखो प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है, 1/8 से बढ़ रही है। हमने आज कितनी है 64, अब अगली साल कितनी बढ़ जाएगी 8, तो ही असलियत में कितनी 8, अब उस पर 1 मीटर और बढ़ गई 1 सेंटीमीटर, तो कितनी होगी 9/8। ऐसे ही दूसरी वर्ष 8 थी, 1 बढ़ी उस पर, तो 9/8, 8 64, 9 नाम 81, यानी कि आज उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है 81 सेंटीमीटर। बस यहाँ परसेंट में नहीं दे के भिन्न में दे दिया, अगर 12 से 1/2% देता तो उसे हम 1/8 में बदलते, ठीक है। लेकिन हाँ उसने भिन्न ऑलरेडी हमें दे दिया, उसने कहा हर वर्ष 1/8 से बढ़ रही है, यानी कि अगर शुरू में वो 8 थी तो 1 साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है 8 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब वर्तमान में हमें 64 दी थी, तो हमने मान लिया उसकी 8 सेंटीमीटर है, तो उस पर 1 बढ़ी होगी 9 होगी। ऐसे ही दूसरी वर्ष में 8 थी, 1 बढ़ के 9 होगी। अब 8 8 64 कट का 9 नाम 81, तो आज की कितनी आ जाएगी 81 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने, एक शहर में पुरुष और महिला 7:8 में है, मेल और फीमेल 7:8 में है, ठीक है।
पुरुषों की में 25% और महिलाओं में 20% बच्चे हैं। पुरुषों में 25%, ठीक है, और महिलाओं में 20% ये बच्चे हैं इतने, यानी कि बाकी के वयस्क है, वयस्क यानी कि एडल्ट, ठीक है। तो उसने कहा यदि महिला वयस्क महिला की संख्या, यदि, यहाँ नहीं, इस लाइन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि वयस्क यानी कि एडल्ट, ठीक है, महिला की संख्या कितनी दी है, 1,56,800 है। तो आपको कुल शहर की कुल पॉपुलेशन बतानी, यानी कि कुल जनसंख्या क्या है, ठीक है। अब देखो 20% महिलाओं में से 20% क्या हो गई, बच्चे हो गए। तो एडल्ट कितनी रह गई, यानी कि वयस्क 80%। तो यानी 80% का मान कितना है, इतना, और हमें कितने का निकालना, 8 और 7 15 का, ठीक है। तो देखो 80% का मान कितना है, 1,5,6,800। अब हमें तो हाँ 15 का मान निकालना है, परसेंट में तो निकाला नहीं है, तो इसे नंबर में बदल लो। 80% का मतलब 4/5, ठीक है। 4/5 का मान है 15,6800। हमें कितने का निकालना है, 15 का मान, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 7 मेल थे यानी कि 7 पुरुष थे, 8 वो थी स्त्री, तो टोटल कितनी होगी पॉपुलेशन, 15, ठीक है। तो 15 का मान निकालना, तो यहाँ से 1 का मान कितना आएगा, 5 की गुणा हो जाएगी इसमें, 15,6800 में 5 की गुणा, और जो 4 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 का मान निकालने के लिए इसकी ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और हमें 15 का मान निकालना, तो गुणा 15। कैलकुलेशन है थोड़ी सी इसमें, देखो इन 2 जीरो को हटा के मैं हाँ कर देता हूँ 100, ठीक है, 4 से कट जाएगा 25 बार। अब देख लो आप कैसे करोगे कैलकुलेशन, ये आप पे डिपेंड करता है। 15 पंजे 75 गुणा 25 गुणा ये, अब ये ऑप्शन से हो जाएगा पेपर में, अगर ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 दिया, 50 25 8 200, ठीक है ना, तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। करोगे तो देखो 15 पंजे 75 गुणा 25, 75 गुणा 25, 25 पंजे 125, 12, 25 सत्ते 175 और 12 187, यानी कि 1875 आएगा इन सब गुणा करके, 1568 गुणा 1875, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब कैलकुलेशन इतनी लंबी आती है तो इसका तरीका होता है डिजिटल सम के हिसाब से, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है नहीं मेरे पास क्वेश्चंस में, लेकिन ऑप्शन होते तो इसमें डिजिटल सम लग जाता है। डिजिटल सम में क्या करते हैं, जितनी भी डिजिट है इनका योग करके सिंगल डिजिट में बदलते, ऐसे इनका योग करके सिंगल डिजिट में बनते, ठीक है। और फिर आंसर में हम सिंगल डिजिट चेक करके ये चेक कर लेते जो डिजिट हाँ मिली है वही मिल रही है ना। डिजिटल सम के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिजिटल सम पे। डिजिटल सम से कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है, बहुत ही क्वेश्चन इजी हो जाता है जहाँ कैलकुलेशन आती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है। फिर कहा इसने सी की आय ए और बी के योग से, ए और बी की आय के योग से 65% कम है, से 65% कम है, ठीक है। तो उसने कहा सी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत कम है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो देखो यहां से भी अनुपात निकाल सकते हो आप ए बी और सी का। ए बी से 25% अधिक है, 25% का मतलब 1/4, ठीक है। यानी कि अगर बी 4 है तो ए इससे 1 अधिक 5 होगा। अब उसने कहा जो सी है इनके योग से 65% कम है, यानी कि इनके योग से 65% कम है, ठीक है। तो इनके योग का 35% तो होगा, तो 5 और 4 9 हो गया इनका योग, इसका 35% निकालना हमें। अब देखो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 0 हाँ बढ़ा लो, 0 हाँ बढ़ा लो, तो योग कितना हो जाएगा 90, 1 0 से 1 0 कटेगी, 5 दूनी 5 7 35, 5 दूनी 10, और 2 से इसे काट दो 4.5 बार, तो ये कितना आ जाएगा 7 पन्ना 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, 31.5। अब उसने कहा सी ए की आय से कितने प्रतिशत कम है,
कितना कम है इससे, 18.5, ठीक है, कितना कम है 18.5, किससे, 50 से, और परसेंट के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100 और 18.5 दूनी 37%। तो सी ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 37%। ठीक है, दोबारा मैं एक बार समझा देता हूँ। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि बी की आय अगर 4 रुपये तो ए की होगी 5। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमने 0 0 बढ़ा ली। उसने कहा सी की आय ए प्लस बी, यानी ए और बी की आय के योग से 65% कम है। 65% कम है, यानी कि सी ए और बी की आय के योग का 35% होगा। ठीक है, ए और बी की आय का योग हो गया 90, 90 का हमने 35% निकाल दिया तो कितना आया, 31.5, यानी कि सी का मान है 31.5। अब उसने कहा सी ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है, पहले तो ये देखो 18.5 कम है, कितने पर, ए से, ए की आय से, जिससे कंपेरिजन करें उसे हमें नीचे लिखना 50 से। ठीक है, तो 50 दूनी 100 और 18.5 दूनी 37%। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक दुकानदार के पास कुछ मेज जिसमें 10 सेब हैं, कुछ सेब हैं एक दुकानदार के पास। ठीक है, उसमें से 10% सड़ गए, 10% सड़ गए, सड़ गए। अब उसने कहा 10% सड़ने के बाद शेष सेबों में से 85% बेच देता है। शेष सेबों में से 85% बेच देता है। ठीक है, जब वो 85% बेच देता है तो उसके पास शेष सेब कितने बचते हैं, 405 बचे। ठीक है, ये भी वो हैं जो अच्छे सेब हैं, सड़े हुए नहीं है, अच्छे सेब हैं। 405 अच्छे बचे, यहाँ लिख देता हूँ शेष अच्छे सेब 405 बचे। ठीक है, अब देखो मैं मान कर सकते हैं इसे, हमने मान लिया शुरू में कितने थे, एक सेब थे, उसमें से 10% सड़ गए तो कितने बचे, 90% बचे। ठीक है, ऐसा हमने जनसंख्या वहाँ पे भी करा था, चुनाव पे आधारित, इतने चुनाव में वोट अवैध हो गए। अब शेष सेबों में 85% तो बेच देता है। ठीक है, जो अच्छे सेब है उसका है, यहाँ अच्छे सेबों में से 85% बेच दिए, तो अच्छे सेबों के कितने बचे, अब ये सेब तो अच्छे ही तो बचे, क्योंकि 10% सड़े हुए तो हमने निकाल दिए टोटल में से, तो 90% ही अच्छे बचे, इसमें से भी 85% बेच दिए, तो बचे कितने, 15%। ठीक है, लेकिन उसने कहा कितने बचे, 405। 15 से काटोगे, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, 9 तिया 27, 9 धाम 90, 0 से 0, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, इस 1000 की गुणा 3 होगी तो 3000 सेब, यानी कि टोटल सेब कितने थे, 3000। एक्स 100 से आप खुद करके देखना ट्राई, 100 से भी हो जाएगा अगर 100 से करना चाहोगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर, ठीक है, जब चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 960 रुपये में 6 किलो चीनी अधिक खरीदता है, 6 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो आपको घटा हुआ मूल्य बताना है, घटा हुआ मूल्य क्या चीनी का। तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो वो घटा हुआ मूल्य पूछेगा चीनी का, या बढ़ा हुआ मूल्य पूछ सकता है। ठीक है, या चीनी की खपत भी पूछ सकता है। अब देखो चीनी के मूल्य में 20% की कमी आई, 20% का मतलब 1/5। अगर चीनी का ये प्रेजेंट का, ये पुराना मान लो, यहाँ पर ओल्ड, ये प्रेजेंट का, ठीक है। अगर पहले 5 था मूल्य तो अब कमी होगा, कितने रहेगा मूल्य, 4। ठीक है, अब एक चीज देखो, उसने पहले भी 960 रुपये खर्च कर रहा था वो खरीदने में, और आज भी 960 रुपये खर्च कर रहा है, क्योंकि उसने कहा 20% कमी होने पर 960 में 6 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा। जब मूल्य कम हुआ है और चीनी अधिक खरीद रहा, और रुपये भी दे दिए 960 फिक्स,
मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, जब खर्चा फिक्स रहता है तो जब हमारी कीमत घटी है तो खपत में बढ़त होगी, लेकिन खपत कितनी बढ़ेगी, खपत हो जाएगी 4 से 5, क्योंकि जब आप, ये तो मूल्य है और ये खपत है, ठीक है। जब मूल्य और खपत की गुणा करोगे तो 5 चौक 20, सॉरी हाँ मूल्य, ठीक है। अब ये आ गई तुम्हारी खपत, तो 5 चौक 20 रुपये खर्च कर रहा था और 4 पंजे 20, वो आज भी 20 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। अब देखो खपत कितनी कम हुई है, 4 से 5, मतलब बढ़ी है। खपत कितनी बढ़ी है, 1, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी है, 6, ठीक है। यानी 1 का मान कितना, 6, तो 6 चौक 24, यानी कि वो पहले 24 किलो चीनी खर्च कर रहा था और 6 पंजे 30, आज कितनी 30 किलो चीनी खर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा चीनी कितनी खर्च कर रहा था, यहाँ से ये भी पूछ लेता कि आज प्रेजेंट की खपत क्या है या पुरानी खपत क्या है। उसने पूछा कि घटा हुआ मूल्य क्या है। देखो 960 में पहले 24 किलो चीनी खरीद रहा था 960 में, और आज 960 में कितनी चीनी खरीद रहा है, 30 किलो। तो हमें तो आज का मूल्य चाहिए ना, कि आज चीनी कितने रुपए किलो आ रही है। तो 960 रुपये में 30 किलो चीनी खरीदी, तो यहाँ से रुपया आ जाएंगे, क्या रुपये किलो होगी, 32 रुपये किलो, 32 रुपये पर केजी, ठीक है। अगर वो पुराना पूछता तो फिर आप 960 में 24 से भाग देते थे, 24 चौका 96, यानी पहले 40 रुपये किलो थी चीनी और अब है 32 रुपये किलो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही। तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, जिससे एक व्यक्ति 240 रुपये में 1.5 किलो तेल, लीटर में लिख लो तेल को, 1.5 लीटर तेल कम खरीदता है। यहाँ भी मूल्य फिक्स है, तो मूल्य जो है 25% बढ़ा है, यानी कि 25% का मतलब 1/4, यानी कि मूल्य 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो खपत कितनी होगी, 5 से 4, खपत कितनी कम हुई, 1, लेकिन क्वेश्चन में दिया 1.5, ठीक है। तो 1 का मान 1.5, तो 5 का कितना हो जाएगा, 7.5 किलो, और 15 चौका 60, इसका कितना हो जाएगा, 6 किलो, यानी कि वो आज 6 लीटर तेल खर्च कर रहा है और पहले 7.5 लीटर तेल खर्च करता था, ठीक है। तो वो पूछ रहा बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, यानी कि 240 को 6 लीटर से भाग दे देंगे तो मूल्य आ जाएगा 6 चौक 24, यानी कि जो तेल है वो आप कितना है, 40 रुपये लीटर है अब तेल, ठीक है। अगर पुराना पूछता तो 240 में 7.5 से भाग दे देते। आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर नहीं आया हो तो एक बार को वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर कितनी हो गई है, 2,62,500, 2,62,500, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या इतने से बढ़ के इतनी हो गई एक दशक में। एक दशक का मतलब समझते हो कि 10 वर्ष में एक शहर की जनसंख्या बढ़ के इतने से इतनी हो गई। तो प्रति वर्ष वृद्धि पूछ रहा कि प्रति वर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ी, ठीक है। अब पहले तो आप 10 साल का निकाल लो और जो भी वृद्धि आएगी उसमें 10 से भाग देना, तो प्रति वर्ष की आ जाएगी। अब देखो 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, अब यहाँ से निकालने से अच्छा कि आप अनुपात निकाल ले करो ऐसे जब बड़ी संख्या करें, क्योंकि आपको परसेंटेज में बताना आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे आप, 25 हाँ 50 है, हाँ 25 तो 25 से कट जाएंगे, 25 सत्ते 175, 70 बार कट गया, ठीक है। और इसे काटोगे 25 से कम 25, 1 2 ना जाने की 0, 25 पंजे 125, 35 से 2 बार, 35 से 3 बार, ठीक है। तो कितनी वृद्धि हुई, 1 की, कितने पे, 2 पे, गुणा 100, यानी कि एक दशक में कितनी वृद्धि हुई, 50%। लेकिन हमें चाहिए प्रति वर्ष वृद्धि, प्रति वर्ष वृद्धि। अब प्रति वर्ष वृद्धि निकालेंगे तो 50% तो एक दशक में हुई है, हमें प्रति वर्ष की 10 से भाग दे दो, यानी कि प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हुई है, 5% की, ठीक है। एक और बात बता दूं, एक दशक में एक शहर की जनसंख्या इतने से बढ़ के इतनी हो गई, ठीक है, एक दशक में। तो हमने इसका अनुपात ले लिया जिससे कैलकुलेशन कम हो जाए, तो अनुपात लिया तो मैंने सबसे पहले 25 से काट दिया था
फिर ये 35 से काटा, ठीक है। तो 2:3 आ गया, यानी 2 से कितनी होगी 3, कितनी बढ़ी 1 बढ़ी 2 पे, ठीक है। परसेंट के लिए गुणा 100, तो यानी कितना आ गया 50%। तो एक दशक में बढ़ी है 50%, प्रति वर्ष के लिए 10 से भाग दे देंगे, तो प्रति वर्ष कितनी बढ़ी है 5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, दो संख्या है, मैं मान लेता हूं A B C, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 32% और 48% अधिक है, ठीक है। तो हम अगर इसे मान लें 100%, तो एक है 32% अधिक। अब देखो एक क्रम्स में ली जा, मैं अगर उसने कहा ना 32% अधिक है, तो हमें पहली वाली 32% अधिक लेनी है, ठीक है। यानी कि अगर ये 100 तो इससे 32% अधिक 132 है, और दूसरी 48% अधिक है तो 148 है। अब अनुपात निकाल लो, 4 से कट जाएंगी, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 से 25 बार, ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। अब इसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितनी प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहले का कितना प्रतिशत है, दूसरी कितनी है 37, पहले का कितना प्रतिशत है बटे 33, सही है। दूसरी संख्या पहले का कितना प्रतिशत, तो इसमें तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी, लेकिन आपको ये है कि 100 से थोड़ा सा ऊपर आएगा आंसर, ठीक है। जो भी आएगा तो वो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा, 3700 बटे 33%। मिक्स फ्रैक्शन में आप डिवाइड देके बदल सकते हो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी सेम ही है, दो संख्या तीसरी संख्या से, अब हमने ABC 3 संख्या मान ली, और ये तीसरी से कंपैरिजन हुई है इनकी, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है, तो ये तो 117 हो गई और ये 150 हो जाएगी, 50% अधिक है। कुछ कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर क्वेश्चन में कहा है तो दो संख्याओं का अनुपात बताना, जो ये दो संख्याएं इनका अनुपात, तो अनुपात बताओगे तो सिंपल है, 117 150, 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 पंजे 50, यानी कि 39:50 आ जाएगा दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपका एक क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। एक भिन्न के अंश में तो बढ़ाई गई है 25% की वृद्धि की गई है, और डिनोमिनेटर में 31 सही 1/4% की वृद्धि, ठीक है। तो जो भिन्न है वो बन जाती है हमारी न्यू भिन्न, बढ़ने के बाद 5/14, ठीक है। तो मूल भिन्न बतानी है क्या होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिक्स में आए, तो मैंने वहां तो आपको डायरेक्ट बताया था कि जैसे 25% बढ़ता था, इसमें 100 में जोड़ के डायरेक्ट निकाल देते हैं हम n का 125%, सही है। लेकिन अगर आप यहाँ करोगे इस काम को, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है। तो जैसे मैंने माना n का वो कितना बढ़ाया 25%, तो इससे तो अच्छा रहता है, इससे ले लो आप भिन्न के रूप में, ठीक है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि न्यूमरेटर जो है, यानी कि अंश वो कितना बढ़ा 25%, 25% बढ़ने का मतलब क्या 4 से 5 हो गया, तो न्यूमरेटर 4 से 5 होगा। ऐसे डिनोमिनेटर को देख लो, डिनोमिनेटर इसकी जो दिया वो दिया 31 सही 1/4% बढ़ा, 31 सही 1/4% का मतलब 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 125/4%। जब प्रतिशत का निशान हटेगा तो नीचे 100, 25 पंजे 125, 25 100 का 100, तो भिन्न कितनी आ गई 5/16, यानी जो 31 सही 1/4% है वो किसके बराबर है 5/16 के। यानी कि अगर डिनोमिनेटर पहले 16 था तो अब 5 बढ़ के कितना होगा 21, लेकिन उसने क्या दिया हमें नई भिन्न जो दिया 5/14, सही है। अब इसमें देखो इतनी कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी, इस 21 को इस ऊपर ले जाएंगे, 21 की यहाँ गुणा हो जाएगी, तो न्यूमरेटर गुणा 5 गुणा 16, ऐसे डिनोमिनेटर गुणा 4 गुणा 21, किसके बराबर आ गए 5 और 14, सही है। 5 से 5 कट गया, 7 या 21, 7 दूनी 14, और 4 से 1 कट जाएगा 4 बार, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी भिन्न 3 ऊपर आ गई, और 4 दूनी 8, तो भिन्न कितनी आ गई वो 3/8, यानी कि मूल भिन्न जो थी वो 3/8 थी, ठीक है। जब भी आपको इस मेथड से वो दिया जाए मिक्स फ्रैक्शन में,
तो आप इसी मेथड को यूज करना कि पहले फ्रैक्शन वहां बदल लेना फ्रैक्शन में जब सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप इसे परसेंटेज से करोगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ सकता है। ठीक है, वैसे आपकी हिसाब बहुत से भी कर सकते हो परसेंटेज से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन है, इसमें एक दो क्वेश्चन और है बस, वैसे तो मैंने करा ही दिए। एक क्वेश्चन और है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3 एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी। जो पहले व्यक्ति जो है उत्पादन कर रहा है कुछ, ठीक है, उसका प्रोडक्शन जो भी है उसके उत्पादन का, यानी ए के उत्पादन का 33 सही 1/3% दूसरे आदमी के उत्पादन के 50% के बराबर है। दूसरा व्यक्ति भी है, इसके 50% के उत्पादन के बराबर है। तो यहाँ से ए और बी की क्षमता पता चल जाएगी कि एक दिन में कितना उत्पादन करना है। ठीक है, परसेंट से परसेंट काटोगे, 33 सही 1/3 का मतलब कितना होगा 100/3। सही है, इधर है बी गुणा 50, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो ए अनुपात बी कितना आ गया 3। देखो ए के साथ तो 2 है और बी के साथ ही 3 चले जाएगा, तो ए का मान 3 होगा और बी का मान 2। अब उसने कहा है जो बी है वो एक दिन में 1500 पेज बनाता है, तो ए एक दिन में कितने पेज बनाएगा। हमारे हिसाब से इसकी क्षमता कितनी है 2, ये 2 पेज बना रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 1500। ठीक है, तो इसका कितने गुना है 750 गुना है। तो ऐसे आप 3 का भी 750 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 3 0 0 3 5 15 3 7 21 और 22, यानी कि ए जो है वो एक दिन में कितने पेंच बनाता होगा 2250। अगर बी 1500 पेंच बनाता है एक दिन में, तो ए कितने बनाएगा 2250। तो ये चैप्टर आपका परसेंटेज यहीं फिनिश होता है। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना मैंने कराया आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम मिलता तो आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप और कहीं से भी क्वेश्चन लगाओगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम अगला चैप्टर जो करेंगे प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।